आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक एक्सेल के बारे में। पहले फोल्डर खोलते हैं और देखते हैं एक्सेल होता क्या है। तो एक्सेल जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस पैकेज के अंदर। एक बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल ऐप है। ये न्यूमेरिक डेटा को आप प्रोसेस कर सकते हैं या फिर उसके साथ कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है। MS Excel is an application software of MS package. It is the most important and useful application in MS Office package. तो बेसिकली कहना चाह रहा है कि MS Office के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन में से एक होता है MS Excel. It represent numerical data, text data and graphical data. तो जैसा कि आप जानते हैं न्यूमेरिकल डेटा न्यूमेरिक को कहते हैं, टेक्स्ट डेटा रिटन फॉर्मेट को कहते हैं और ग्राफिकल डेटा बेसिकली क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, ग्राफ, ये सब को बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, ज़्यादातर ये यूज़ होता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, बजटिंग डिपार्टमेंट में, और भी बहुत कुछ है जहाँ ये यूज़ होता है। पर बेसिकली इसका यूज़ होता है कोई भी न्यूमेरिक डेटा को या फिर किसी टाइप का फॉर्मेटिंग डेटा है उसको रिकॉर्ड करना। तो नाउ हम देखते हैं एक्सेल के मेन एलिमेंट्स क्या क्या है। एक्सेल इज़ द मोस्ट पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज। एक्सेल इज़ एसेंशियल फॉर कंपनीज। कोई नहीं, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेल एक एसेंशियल कंप्राइज ऑफ गाइड्स एंड गिड ऑफ रोज एंड कॉलम। एक्सेल इज़ द मोस्ट पावरफुल स्प्रेडशीट इन पैकेज। ठीक है, एक्सेल रोज एंड कॉलम से बना हुआ रहता है। एक तरह से रोज और कॉलम में डिवाइडेड रहता है, जिसमें से 1 2 3 4 करके कॉलम को, रो को डिनोट करते हैं और कॉलम को ABCD करके डिनोट किया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पे एक एक्सेल खोल के। इसके लिए हम लोग विंडोज़ R दबाएंगे और एक्सेल लिख के एंटर दबा देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सेल में ABCDEFGH ये जो है ये इस शीट का कॉलम है, जैसे कि आपको इस डेटा में दिख रहा है कॉलम। Columns are represented by alphabets ABCD. Okay, here see these are columns ABCDEFG, and these are rows 1 2 3 4. Okay, and basically now what is a workbook? Okay, this screen of Excel is called a workbook. यहाँ पे कुछ अभी डेटा नहीं है, पर यही है एक वर्कबुक। और वर्कशीट क्या होता है हम वो देखते हैं। वर्कशीट बेसिकली इस शीट में जिसमें हम इस काम को टाइप करेंगे इसे हम बोलते हैं वर्कशीट। वर्कशीट हमारे ऑप्शन में 3 खुले रहते हैं पहले से, 1 2 3, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3। इसमें आप और ऐड कर सकते हैं जितना भी चाहे, और इसका एक शॉर्टकट की भी है Shift F11, इससे भी शीट ऐड होते जाते हैं। नाउ लेट अस सी आगे क्या है। रोज़ और कॉलम अभी हमने बताया। देखिए यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2003 में इतने रोज़ थे और इतने कॉलम थे, पर 2010 के बाद इतने रोज़ और इतने कॉलम्स बढ़ गए। ओके, नाउ इसमें और कुछ वैसा बताने के लिए है नहीं। जैसा जैसा जाते जाएगा वीडियो मैं आपको हर एक एलिमेंट का यूज़ बताते जाऊंगा इसमें। तब तक के लिए हम लैब वर्क देखते हैं। लैब वन में क्या है, इसमें एक सेल रिपोर्ट बनाना है हम लोग को।
इस सेल रिपोर्ट में जैसा कि दिया हुआ है, एक डेटा है, कस्टमर नेम, एड्रेस है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, पीसेस है, कितना अमाउंट है, उसमें क्या जीएसटी लगा है, लेस डिस्काउंट, नेटवर्क। ये एक डेटा जो एमएस एक्सेस में हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे लैब 1 पे हम लोग क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस, ये खुलेगा डेटा हमारा। हाँ, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसी को अभी बनाएंगे। ठीक है, ये बना हुआ है। अब हम शीट 2 में इसी चीज़ को फिर से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऊपर में एक बड़ा है और मर्ज सेल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम को मर्ज करके बनाया हुआ है। हम शीट 2 में जाएंगे, यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 सेल को सिलेक्ट किया और इसमें मर्ज कर दिया, और इसको थोड़ा सा हाइट दे देंगे, बेटर। अब क्या है कि अब हम यहाँ पे अगर लिखेंगे, कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये नीचे लिखा रहा है, ये नीचे आ रहा है। ये सेंटर में, जैसे कि शीट 1 में है, वैसे सेंटर में नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसे हटा देंगे, होम में जाएंगे, और यहाँ पे ये एलिमेंट है, देखिए, अलाइनमेंट ग्रुप में सेंटर में क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि अब हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो सेंटर में जाएगा, लाइक सेल्स रिपोर्ट। ओके, अब देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये सेंटर में तो आ गया, पर इसका साइज़ नहीं हुआ है। आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा कि साइज शिफ्ट, कंट्रोल और एंगुलर ब्रैकेट से बढ़ता है, लेकिन इसमें वैसे नहीं होता है। इसमें शॉर्टकट की काम नहीं करता है। इसको आपको मैनुअली ही साइज़ बढ़ाना होगा। लाइक मैं इसका 20 रख देता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूँ, बेटर। अब देखिए क्या है आगे है कस्टमर नेम, एड्रेस, प्रोडक्ट, प्राइस, पीसेस। अब हम इसको बनाएंगे। ये भी बहुत सिंपल है। हम पहले लाइन सेलेक्ट कर लेंगे पूरे, इसको जैसे कि बताया था, होम में जाके अलाइनमेंट में जाके इसको सेंटर में कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, कस्टमर नेम, उसके बाद हमारे पास था एड्रेस, प्रोडक्ट, एड्रेस, तो बहुत धीरे धीरे हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ शीट 1 से, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओ ओके, तो यहाँ पे है, इसके बाद है प्रोडक्ट, के बाद है हमारा प्राइस, के बाद है पीस, पीसेस, फिर है अमाउंट, की बात है हमारे पास जीएसटी, एड जीएसटी @4%। ओके, नाइस। फिर है हमारा लेस डिस्काउंट @2.5%, जैसे कि हम ले रहे हैं एक एग्जांपल के तौर पर। और लास्ट में है नेट टोटल।
ओके नाइस। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सेंटर में ले आए हैं, हम बोल्ड कर दिए हैं। अब देखिए, अब हम इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे बॉर्डर को, जैसे कि ये है, यहाँ पे टेक्स्ट ट्रैप का यूज़ करेंगे ताकि ये ऊपर नीचे वाला सेट हो जाए। टेक्स्ट ट्रैप से बेसिकली क्या होता है, इफ़ अगर कोई टेक्स्ट है जो बहुत लंबा है, जो बॉर्डर के या सेल के बाहर तक जा रहा है, देखिए जैसे ये जा रहा है, तो ये इस चीज़ को एक ही बॉक्स में ऊपर नीचे कर देगा, लाइक दिस। हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम इसका हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि ये कस्टमर ने हाँ देखिए, जैसे कि हमको इसमें टेस्ट स्ट्रैप लगाने की ज़रूरत नहीं, हम चाहते हैं कि ये लंबा जाए, हम इसे ऐसे करेंगे ऐसे। ओके, अगर मान के चलिए इसका साइज़ ऐसे में आ रहा है और आपको इसको एडजस्ट करना है, तो हम इसे पकड़ के ड्रैग नहीं करेंगे, हम बेसिकली इस एरो पे ले जाएंगे। जब ये एरो डबल साइड एरो हो जाएगा तब हम डबल क्लिक कर देंगे और ये अपने आप साइज़ एडजस्ट कर लेता है, सेल अपने आप ही उस साइज़ में एडजस्ट हो जाता है। अब बाकी हम लोग बनाते हैं, इसके आगे क्या है, नेम्स है, तुरंत नेम देख लेते हैं हम लोग, क्या है, अली, खली, अमित, सुनील, राजीव, अरविंद, अमरजीत। ओके, तो हम इतना नहीं करेंगे, हम इसे एक बार में सिलेक्ट करेंगे और इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। ओके नाइस। अब जैसे कि हम देख सकते हैं ये फॉर्मेट भी कॉपी हो गया है। फिलहाल के लिए मैं बॉर्डर हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, लाइक दिस। अब देखिए डेटा क्या कह रहा है, यहाँ पे शीट में जाएंगे, अब आ रहा है एड्रेस। ओके, एड्रेस को भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से लगभग डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं 20 तक। ओके, क्योंकि वैसे हाँ, इसमें मैं भी बॉर्डर हटा देता हूँ, हाँ बेटर। अब देखिए अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट बेसिकली प्राइस और पीसेस का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ एक इक्वल टू साइन देंगे, इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और हम दबाएंगे इंटर। इससे ये दोनों का सम आ जाता है, जैसा कि बेसिकली होता है। और इसको अगर हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो ये सब में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ही D4 और E4 को ले लेगा। देखिए हाँ, ये ऑटोमेटिकली E4 और D4 को ले लेता है। यहाँ पे भी देखिए, लुक एट दिस, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे स्लाइड होते जाता है वैसे वैसे लेते जाता है। अब हम यहाँ पे GST लगाएंगे, इस पे 4%, तो हमें GST लगाना है अमाउंट पे, तो हम यहाँ पे आएंगे, एक इक्वल टू का साइन देंगे, यहाँ पे अमाउंट वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसमें इनटू कर देंगे 4%। ओके, तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट 4% लिख देंगे ताकि ये जो अमाउंट है उसका ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर दे 4%। देखिए इसने कर दिया। अब हम इसे पकड़ के यहाँ से यहाँ तक ट्रैक कर देंगे, बेटर। ये ऑटोमेटिकली, जैसा कि देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली सब ले लेता है। इसी साइज चेंज होते जाएगा, अपने आप ये F6 ले ले रहा है, F6 ऑटोमेटिकली ले लिया ये। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। हमें यहाँ डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट अमाउंट पे लगता है, तो यहाँ पे हम फिर से एक इक्वल टू लेंगे, अमाउंट के बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर से इनटू का साइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2.5%। ओके नाइस। अब फिर से एंटर दबाएंगे और सेम इसी तरह हम ड्रैग कर देंगे इसको भी। इसमें भी क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम इसे नेट टोटल निकालेंगे। नेट टोटल निकालने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे अमाउंट को, GST को, और उसमें लेस करेंगे डिस्काउंट। तो उसके लिए हम लगाएंगे एक इक्वल टू, सम के लिए पहले बॉक्स को सिलेक्ट कर लिए, F3 मतलब अमाउंट, फिर हम इसमें डालेंगे प्लस का साइन और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें GST वाले बॉक्स को।
फिर इसमें हम माइनस कर देंगे डिस्काउंट को तो इससे ये आ गया। अब हम यहाँ पे इंटर दबा देंगे और ये हो गया। अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक ट्रैक कर देंगे और ये हो गया, टोटल ले लिया। अब यहाँ पे क्या है हम देखते हैं, हमारे डेटा में एक ग्रैंड टोटल निकालना है, टोटल पीसेस जितने सेल हुए उसके, अमाउंट के और नेट टोटल के। ओके, लेट गो टू आवर शीट। या फिर से हम यहाँ एक सेल मर्ज करेंगे प्राइस तक, सेंटर, अलाइन ग्रुप में सेंटर और मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर में एक चीज़ है मैं बताना चाहूँगा, मर्ज सेल करने पे अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हमें सेंटर में ही चाहिए, ठीक है। हमें हो सकता है सिर्फ मर्ज करना हो और हम चाहते हैं कि ग्रैंड टोटल साइड में लिखा है, जैसे कि ये कर देने पे यहाँ पे आ जा रहा है, सेंटर में आ जा रहा है, इसे हम हटाएंगे। इसके लिए बहुत सिंपल है, यहाँ से आना है, यहाँ से सेंटर से हटा के लेफ़्ट अलाइनमेंट कर देना है और ये हो जाएगा। ओके, फिलहाल के लिए हम सेंटर ले लेते हैं। नाइस। यहाँ पे हम डालेंगे ग्रैंड टोटल। नाइस, हम इसे बोल्ड कर लेंगे, इस बॉक्स को बोल्ड कर लेते हैं, नेट बेटर। अब यहाँ पे हमें इसको ऐड करना है, तो बेसिकली हम यहाँ पे इक्वल टू डाल के भी ऐड कर सकते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ओके, ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा, पर ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। आप इजी वे में नहीं, बेसिक वे में आप पहले सीखिए। आप यहाँ पे इक्वल टू डालें, ठीक है। उसके बाद सम एक टैग है, टैग एक तरह से समझिए, इससे आपका ऐड होगा, ये एक टैग यूज़ होता है सम के लिए। यहाँ पे हम ब्रैकेट डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए बाहर में आपका हेल्प के लिए सम, और इसको यूज़ कैसे करना है वो आपका लिखा हुआ है। नंबर 1 आपका सबसे पहला वाला कहाँ पे है, उसका पोजीशन है F3। आप यहाँ मैनुअली पहले सीखने के लिए F3 आपको कि ये चीज़ मैनुअली करें ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। आप फार्मूला समझ जाएं, उसके बाद आप शॉर्टकट में ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं, और स्टार्टिंग के लिए आप मैनुअली यूज़ करें। आप लिखिए F3 ओके। और हम लोग को कहाँ तक सम करना है, F के 9 तक। तो आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड ये देंगे, हाँ डबल डॉट, और यहाँ पे आप F9 लिखेंगे, F9 बेटर। ये कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट मी शो यू, इक्वल टू सम ब्रैकेट F3 डॉट F9। देखिए इस मेथड से भी ये काम करेगा, ज़रूरी नहीं है कि आप लेटर को कैपिटल में ही लिखें, इंटर। तो ये देखिए सबका ले आया, ऐसा क्यों हुआ, ये हमें तो नहीं चाहिए था, इसे हम हटा देंगे अभी के लिए। ये सबका क्या है, ऐड करके ले आया। नाइस। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसे हम मर्ज करके बस मर्ज करके छोड़ देंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे हमें फिर से टोटल निकालना है। अब टोटल करने का एक और फार्मूला होता है, आई इक्वल टू दबाने पे ये ऑटोमेटिक सम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इधर से ही हो, इधर से भी हो जाता है। अगर यहाँ पे डेटा रहेगा सफिशिएंट तो यहाँ पे ये काम करेगा, नहीं करेगा करेगा। जहाँ तक नंबर है ये यहाँ पे भी ऐड होके आ जाएगा। अल्ट इक्वल टू का यूज़ भी आप कर सकते हैं, पर वो एडवांस के लिए रखिए, जब आप सीख जाएंगे तब। आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कर दीजिए ऑल बॉर्डर बेटर। तो ये था पहला क्लास, पहला बेसिक डेटा कैसे आप उतार सकते हैं, इसकी जानकारी थी इसमें। और
आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।